हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ हरिप्रियास चैनल। तो आज मैंने ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया है, जिसे मैंने बिना चीनी के इस्तेमाल किए हुए बनाया है। और ये आप किसी भी ओकेशन में बना सकती हैं और 1 महीने तक इसे किसी भी टाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकती हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने इस बर्तन में 2 कप मैदा डाल लिया है और आप इस मैदे की जगह पे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब खाने का सोडा डाल दिया है और 1 टेबल स्पून नमक मैंने डाला है। और इसके बाद हम इसे एक साइड में रख लेते हैं। अब मैंने एक छोटी मिक्सी का जार लिया है, जिसमें हाफ़ कप सूजी हमने इसमें ऐड कर लिया है और 3 छोटी इलायची हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सी कर लेते हैं। और आप ध्यान रखें कि ये काफ़ी ज़्यादा महीन ना हो, बस इसे दरदरा पीसना है। बिल्कुल इस तरह से, देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको पीस लेनी है। उसके बाद जो मैदा हमने साइड में रखा था, उसमें हम इस मिक्सी को डाल लेते हैं। अब मैंने 3 स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया है और ये घी मैंने घर में ही तैयार किया है। आप मार्केट वाली घी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल थोड़ी सी बस उसे गरम करके, हल्का गुनगुना गरम करके आप इसमें डालकर इस तरह से मिला सकते हैं। और इसे अच्छी तरह इसे मिला के और हम इस आटे को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह से आपका ये आटा मिक्स होना चाहिए। अब इसमें हमने 1 कप के करीब पानी लिया है। बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे डालकर इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेते हैं। और देखिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मैंने पानी इसमें ऐड किया है। मैंने एक ही साथ सारे पानी को नहीं डाला है, थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से आपको आटा लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी आटी लगनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल इसी तरीके से आपको रेडी कर लेनी है। अब मैं एक और तरीका दिखा देती हूँ, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये आपकी जो डो है वो बिल्कुल सही तरीके से रेडी हुई है या नहीं। तो आप अपनी उंगलियों की सहायता से इसे प्रेस कर इस तरह से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद हम अपनी रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। देन 15 से 20 मिनट हो चुकी है। अब मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से सूजी बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये जो मेरा डो है वो फूल चुका है। और अब देखिए मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। मैंने काफ़ी छोटी लोई नहीं बनाई है, मैंने इसे छोटी से थोड़ी सी बड़ी रखी है। तो आप चाहे तो और इससे आप छोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारी लोइयाँ अपनी आटे की तैयार कर ली है। तो देखिए सारी आटे की लोइयाँ मेरी तैयार हो चुकी है। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो देखिए उसके लिए मैंने एक फोक ले लिया है, जिसे हम कांटे की चम्मच भी कहते हैं। तो इसकी मदद से हम इसे शेप देंगे। तो देखिए मैंने एक लोई उठा ली है और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस पर प्रेस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा जोर नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्के हाथों से। और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे मोड़ना है। मोड़कर इस तरह से हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारी लोइयों को इस तरह से शेप दे देनी है। और देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल सामने से दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको इसे शेप देना है। तो एक एक करके मैं इस तरह से दूसरे आटा की लोई उठा ली हूँ और आस्ते आस्ते बिल्कुल स्लोली मैंने इसे तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारी लोइयों को तैयार कर लेनी है। और ये बहुत सुंदर लगती है तैयार होने के बाद, बिना छाने भी ये काफ़ी सुंदर लग रही है देखने पर। और देखिए इस तरह से मैंने सारी लोइयों को शेप दे दिया है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, जिसमें मैंने पहले से ही और तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने बिल्कुल इसे लो फ्लेम में तेल को गर्म किया है। आप भी बिल्कुल लो फ्लेम में ही तेल को गर्म करें। आप अपने कुलकुल को इस तरह से एक एक करके फ्राई करने के लिए डाल दें। और डालने के बाद आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाएं, तुरंत ना चलाएं। डालने की कुछ देर बाद इसे हल्के से कच्ची से इस तरह से चला लें।
और हल्के से चलाकर आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहे, एक ही बार आपको नहीं चलानी है। और हाँ, आप बिल्कुल ध्यान दें कि एक साथ आप बहुत सारी कुलकुल को ना डालें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसे हल्के हल्के फ्राई करें। और देखिए इस तरह से ये कुलकुल मेरा बिल्कुल ब्राउनिश कलर का हो गया है। इसका मतलब यही है कि ये फ्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब मैंने इस जाली की सहायता से अपने सारे कुलकुलों को निकाल के इसमें डाल लिया है, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है सारे निकल जाए। और इस तरह से देखिए मैंने प्लेट में डालकर सारी अपनी कुलकुल को रेडी कर लिया है। अब मैं एक पैन को गैस में रख लेती हूँ, जिसमें मैंने 1 कप गुड़ लिया है और इस गुड़ को मेल्ट होने के लिए डाल देते हैं। और 3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। और आप जिस एस्टिमेट में आप इसे बना रही हैं उसी रेशियो में आप इसमें गुड़ ऐड करें। जैसे मैंने 1 कप मैदा लिया था तो 1 कप मैंने गुड़ लिया, उसी रेशियो में आप भी बना सकती हैं। तो देखिए गुड़ मेरा मेल्ट हो रहा है आस्ते आस्ते। इसी तरीके से आपको आस्ते आस्ते बिल्कुल कच्ची से चलाती रहनी है इसे। काफ़ी ज़्यादा हमें इसे काफ़ी देर तक इसे हमें नहीं रखना है। मतलब ये है कि बस इसे हमें मेल्ट होने देना है, इसे हमें उसकी पाक रेडी नहीं करनी है। देखिए मैंने ये जो गुड़ की सिरप रेडी कर ली थी। अब मैं इसमें अच्छी तरह से ये जो फ्राई किए हुए मेरे कुलकुल मैंने रेडी किया था उसमें मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे रही हूँ। और देखिए इस तरह से पूरी जो मेरी सिरप है वो मैंने इसमें डाल ली है, गुड़ की सिरप को। और अब ये डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी मिक्स करनी है ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाए। मतलब हमारा गुड़ अच्छी तरह से इस कुलकुल के साथ मिक्स हो जाए। और इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार करते हैं। हमारे झारखंड जमशेदपुर से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे इसे कलकला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है और काफ़ी टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आते हैं आप उन्हें ये सर्व कर सकते हैं। आप एज अ स्नैक्स इसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।